आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के बारे में देखते हैं। फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स, पहले हम फॉर्मेशन ऑफ नंबर्स देख लेते हैं। मानो कि 1 2 3 4 5 ये हमें नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें फर्स्ट देखते हैं कि हमें रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन है इसमें, तो 5 नंबर की 5 डिजिट की हम संख्या कैसे बनाएंगे। रिपीटेशन अलाउड है देन, तो हम 5 मान लो, सपोज करो उसमें से कोई भी संख्या हम ले सकते हैं। तो हमारे पास में ऑप्शन कितने हैं, 5। ऐसा ही 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें। ये 5 नंबर नहीं है, मतलब 5 इनमें से कोई भी हम ले सकते हैं। तो इस फर्स्ट को भरने के तरीके कितने हैं, 5 है। दूसरे को भी 5 है, तीसरे को भी 5 है, चौथे को भी 5 है और पांचवे को भी 5 है। ऐसे करके हमारे पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा फिर, 5 की पावर 5, ठीक है। अब यदि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तब हम क्या करते हैं, पहले वाले को 5 टाइप से भर सकते हैं, दूसरे को 4 से, फिर इसको 3 से, इसको 2 से, इसके पास फिर एक अक्षर रहेगा और इसको हम फैक्टोरियल 5 भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम देखेंगे कि हमारे पास में बहुत सारी वस्तुएं हैं, उनको व्यवस्थित करें। एक तो है व्यवस्थित करने की करें, यदि बहुत सारी वस्तुएं हैं उनको एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है। मान लो 6 वस्तुएं हैं और उनको एक पंक्ति में व्यवस्थित करना है, तो उसको क्या लिखेंगे, फैक्टोरियल 6। अब नेक्स्ट है कि मान लो आपके पास में 10 वस्तुएं हैं, उनमें से आपको ये बोल दिया जाए कि इसमें से आपको 5 का चयन करना है, तो उसको कैसे लिखोगे, 10C5। सिर्फ चयन करना है, सिर्फ वहां से उठाना है उसको कि 10 में से 5 संख्याओं को हमें उठाना है, तो 10C5, ओके। और यदि ऐसा आ जाए कि 10 वस्तुओं में से 5 को चयन करना है, साथ में उसको व्यवस्थित भी करना है, तब हम क्या लिखेंगे, 10P5, ठीक है। कॉम्बिनेशन और परमुटेशन, तो इन दोनों में यही डिफरेंस है कि कॉम्बिनेशन में हम सिर्फ वस्तुओं को लेते हैं, उनको हम व्यवस्थित नहीं करते, लेकिन इसमें क्या करते हैं, व्यवस्थित भी करते हैं, ठीक है। तो 10C5 की वैल्यू क्या होगी, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 5 और 10 माइनस 5। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल r, ओके। बट 10P5 को हम कैसे लिखेंगे, फैक्टोरियल 10 अपॉन में फैक्टोरियल 5, बिकॉज इसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r, ओके। अब देखो, फैक्टोरियल n अपॉन में फैक्टोरियल n माइनस r है, वो क्या है, किसके इक्वल, ये क्या जो p है ये किसके इक्वल है, NCR इंटू फैक्टोरियल r, ठीक है। तो NPR इज इक्वल टू NCR मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल r, ओके। नेक्स्ट, when 0 in, जब हमें डिजिट दी हुई होती है, उनमें यदि 0 इन्वॉल्व होता है, ये संख्याएं, और हमें ऐसे बोल दिया जाए कि 5 अंकों की संख्या बताइए जिसमें रिपीटेशन अलाउ है, ठीक है।
तो इसमें हम स्टार्टिंग में 0 नहीं रख सकते, तो हमारे पास में कितने ऑप्शन है? 4। अब इसमें 5 आ सकते हैं, इसमें भी 5 आ सकते हैं, इसमें भी 5, इसमें भी 5। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? 4 × 5 की क्यूब 4 की पावर 5 4। ठीक है, 4 × 5 की पावर 4। नेक्स्ट, यदि हमें ऐसा बोल दिया जाए रिपीटेशन आपका अलाउ नहीं है, देन यदि रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तब क्या करोगे? रिपीटेशन अलाउ नहीं होगा तो इसमें तो वही रहेगा 4 टाइम। अब इसके पास मान लो हमने ये आया होगा या कोई भी एक आया होगा, 3 संख्या फिर बच गई होगी, 1 0, तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो आंसर क्या आएगा? 4 × 4 × 3 × 2 × 1। ओके, नेक्स्ट में एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ओड, यदि इसी का ही हमें ओड नंबर बनाना हो तब क्या करेंगे? किन संख्याओं से? 0 1 2 3 4 और रिपीटेशन अलाउ है। तो यहाँ पे देखो, यदि ओड नंबर बनाना है तो लास्ट में ओड नंबर आएगा, तो 1 2। हमारे पास कितने ऑप्शन है यहाँ पे? या तो 1 आएगा या 3 आएगा। मान लेते हैं पहले हमने 1 फिक्स कर दिया, तो 1 फिक्स कर दिया और रिपीटेशन अलाउ है, तो इस चीज से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे इसमें से कितनी संख्याएं आएंगी? यहाँ पे 4 आने की पॉसिबिलिटीज है, यहाँ पे पूरी 5, अगले में भी 5 और अगले में भी 5 मल्टीप्लाई। यहाँ पे सिर्फ 2 ऑप्शन आएंगे, तो 4 5 5 5 और 2। ठीक है, अब यदि ऐसा बोल दिया दे कि आपको रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तब क्या करोगे? तब आप 1 और 3 आपके पास में ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, 0 आप यहाँ पे कर नहीं सकते, तो 4 यहाँ पे ऑप्शन कितना रहा? 3, फिर 4, फिर 3, फिर 2। ठीक है, ये किस कंडीशन में हुआ है? जब यहाँ पे 1 आए, अगली कंडीशन में 3 रखेंगे तब भी यही चीज आएंगी यहाँ पे वापस से। तो मतलब क्या हुआ कि 3 प्लस में आएगा, बट ये आगे इसको आप ऐसे लिख दो, 3 4 3 2 × 2। आइए जी समझ में कि हम क्या बोल रहे हैं। यहाँ पर आपको ओड नंबर बनाना है और रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो ओड नंबर के लिए 1 या 3 में से एक आना चाहिए। यहाँ पे 0 नहीं आ सकता। और फर्स्ट में मान लेती हूँ मैंने यहाँ पे 1 फिक्स किया है, 1 फिक्स किया है, तो इसके पास कितने रास्ते बचे? यहाँ पे फिर यहाँ पे कितने नंबर आ सकते हैं? 0 नहीं आएगा, 1 भी नहीं आएगा, बचा 2 3 और 4, मतलब 3 बचे। नेक्स्ट के पास में 0 आ सकता है, 2 3 4, इनमें से एक यहाँ पे आ गया, तो इसके पास कितने बचे? 3। सॉरी, ये ऐसे नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया। हमें क्या बोला है कि नंबर है 0 1 2 3 और 4, और नंबर लेना है। पहले मैंने 1 फिक्स किया, 1 फिक्स कर दिया, तो स्टार्टिंग में कितने रह गई? 3 ऑप्शन, ये 3 नंबर आ सकता है। नेक्स्ट में रिपीटेशन है नहीं, 1 ऑलरेडी आपका हो चुका है, अब आपके पास में फिर 3 यहाँ पे आ जाएगा, फिर 2, फिर 1, तो इसका आंसर आएगा 3 × 3 × 2 × 1 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि एक बार 1 के लिए किया है, फिर नेक्स्ट टाइम हम 3 के लिए करेंगे, इसका आंसर ये आएगा। ठीक है।